जय श्री राम। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा का शुभागमन अनेकानेक रूपों में हो रहा है। प्रश्न ये आता है कि भक्तजन किस रूप वाले गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान कराएं, उनको लेकर के आएं। तो मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम तो हमारा यही निवेदन है कि आप मृतिका यानी कि मिट्टी के यानी कि पार्थिव स्वरूप जो है गणेश जी को लाइए। जो अलग अलग पीओपी से और पता नहीं किन किन पदार्थों से लोग बनाते हैं वो सब उचित नहीं है, ये शास्त्र विहित नहीं है। आपका उत्सव भी संपन्न हो जाए और पुण्य फल की पूर्णतः प्राप्ति भी हो, इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर जो है केवल वो उत्सव बन के रह जाएगा, उसका पुण्य फल हमको वस्तुतः नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे में जो मृतिका के गणेश जी हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है, ठीक है, कम ज़्यादा पवित्र नदी तालाब का नहीं मिले, कहीं की भी मिट्टी है वो लेकर के आए तो मिट्टी से बने हुए गणपति जी को लाएं। और बहुत बड़े विशाल गणेश जी को घर में न लाएं, इतना इजी लाएं कि आप बड़े प्रेम से अकेले आप उनको उठाकर अपने घर में विराजमान कराएं और बाद में ले जाने में भी कोई असुविधा ना हो। और दूसरी बात, उनके ऊपर जो आजकल ये बाजार है आपको लूटने के लिए तैयार हैं, 500 रुपये की मणि लगाएंगे तो 1000 रुपया मेहनताना हो गया और 1000 रुपया एक्स्ट्रा करके 2500-3000 हज़ार रुपया उसका या जो भी रहता हो वो बढ़ा देंगे। तो आपको बचना है अनावश्यक इन कार्यों से। बप्पा का रूप वैसे ही अच्छा लगता है, उनका लाल सिंदूर लाल चढ़ाए वाला मुख हो अथवा वैसा स्वरूप हो, वैसे दिव्य प्रतिमा को आप अभी से बुक कर लीजिए अथवा किए होंगे। और जो तमाम प्रकार के बनावटी चीज़ें आजकल सजाते हैं ये सब प्रतिमा में ही, उस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया तो मत दीजिए, और अगर दिए है कैंसिल कर सकते हैं तो भी उचित रहेगा। सिंपल सुंदर और जो है कम से कम पेंट वेंट दुनिया भर की चीज़ें ना लगी हों, वैसे हो तो कहना ही क्या, मिट्टी के कलर का ऐसा रूप का था, सिंदूर स्वरूप को सर्व महत्व दिया जाता है। अच्छे अच्छे भक्तजन वैसे ही विग्रह को घर में लाते हैं। लाने के बाद में उनकी आंखों में जो ऐसा जो फोकस लाइट लगाते हैं ये सब भी नहीं लगाना चाहिए। कृत्रिम जो सजावट की चीज़ें लाते हैं कई सालों से रखा हुआ है, यहाँ भी ले आए प्लास्टिक के ये सब तमाम झालर वालर, वो सब बाहर अगल बगल लगा दीजिए। बप्पा के आसपास चाहे केले का जो है पेड़ है अथवा 2-4 फ्लावर हैं, फ्लावर पॉट्स है ना, वो खरीद लाइए आप 2 दिन रखिए, बाद में आपके घर में रह जाएगा। तो इस प्रकार से नैसर्गिक रूप से जितना आप रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके वातावरण के लिए, आपकी भक्ति के लिए। और बाद में बप्पा की जो है उस विधिवत पूजन करें। बप्पा की हम डेली पूजा कैसे करें, बप्पा जी को लाने के पहले हम घर को कैसे सजाएं, क्या क्या तैयारियां करें और स्वयं हम गणेश स्थापना कैसे करें, ये सब लगभग एक गणेश जी का जो है पूरा एक कई सारे वीडियो का एक वो है। तो उसमें आप हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में जाएंगे अथवा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गणेश पूजा विधि ऐसा करके एक रहेगा, उसमें 5-6 वीडियो आपको क्रमशः मिल जाएगा, जिसको देख करके आप आसानी से अपनी भक्ति को साकार कर सकते हैं। और भी मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। 26 से ही चतुर्थी लग जाएगी तो पूजा का भी 26 से ही मुहूर्त संध्या वेला से प्रारंभ हो जाएगा पूरी तरह से, और 27 को तो कहना ही क्या है। इस बार भद्रा भी लग रही, पर भद्रा के जो भी तमाम लोग आपको डराएंगे, डरना नहीं है, क्योंकि भद्रा जो है पाताल लोक की भद्रा है, तो यहाँ पृथ्वी लोक पर इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो आनंद पूर्वक जो है बप्पा की सेवा कीजिए, उत्सव कीजिए। बाहरी चीज़ों से, बाहर का 5 किलो मिठाई की अपेक्षा घर का 50 ग्राम बना करके बप्पा को भोग लगाएंगे, उससे वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप देखते रहें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो रहेगा उसको देख करके बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। जय श्री राम। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।